जय हिंद एवरीवन। भाई अभी जो हमारे फौजी शहीद हुए थे धनंजय यादव, जो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, चौरी चौरा फैलाहा गांव के रहने वाले थे, तो इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और देखो बहुत सारे भाई इनके बारे में पूछ रहे थे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं भी उनके घर गया था और उनके माताजी जितना भी बात बताई है ना, उतना मुझे अच्छी तरीके से पता है। और उनके बहन भी बहुत सारी बातें बता रही थी। देखो बात पता है क्या हुआ, जैसे वो सिक्किम में ड्यूटी करते थे और मतलब 22 तारीख को उनके घर पता चला कि वो शहीद हो चुके हैं। तो इनके घर वाले सिक्किम पहुंच गए और मतलब इनका शहीद शव इनके घर एम्बुलेंस में लाया गया। उसके बाद से गांव के आसपास के जितने लोग भी थे, जो लोग सेना की तैयारी कर रहे थे वो लोग भी, और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे थे वो लोग भी इनके घर आ गए। और कितना सारा भीड़ लगा था वो तो मैं आप लोगों को दिखाया ही था। तो सरकार से ये मांग कर रहे थे ना, इनके घर वालों को पैसा चाहिए और मतलब कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि यार ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। अब उनके माता पिता को कौन देखेगा भाई। उनकी एक बहन थी तो उनका भी अभी शादी नहीं हुआ था। तो सभी लोगों का एक ही मांग था कि इनके घर वालों को मतलब पैसा चाहिए और मतलब उनके बहन, जो उनकी बहन थी, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। इसी बात को लेकर आसपास के सभी लोग मतलब इकट्ठा हुए और उनके शहीद शव को वहां पर लेकर गए चौरी चौरा। वहां एक चौराहा है और वहां उनके शहीद शव को बीच रोड पर रखा गया। और बीच रोड पर रखने के बाद वो लोग सोचे कि सरकार सुनेगी, मतलब लोग जनता देखेगी, पूरा मतलब वायरल होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जब किसी बात को लेकर मतलब मुद्दा उठाया जाता है तो उसका हल निकलता है और सरकार सुनती भी है। नहीं हुआ, रात भर पत्थरबाजी हुआ। हम देखो पता है क्या हुआ, हम लोग तो जैसे घर चले आए, क्योंकि हमारा घर काफी दूर है। हमारे घर से जो शहीद हुए हैं ना, उनका घर काफी दूर है। तो हम लोग गए थे, रात भर उनका शहीद शव उसी रोड पर था। पुलिस प्रशासन आई, PSC के जवान आए और रात को मतलब जो लोग थे वहां पर ना, उन लोगों में और पुलिस प्रशासन में पत्थरबाजी हुआ बहुत ज्यादा। मतलब वो लोग भी मारपीट हुई दोनों लोगों में। और अंत में उनका शहीद शव घर ला दिए सब। और जो लड़के थे मतलब सब लोग रेलवे ट्रैक भी जाम किए थे 1 घंटा तक, लेकिन उसको छोड़ दिया गया और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन लास्ट में लाठीचार्ज हुआ और शायद अभी वहाँ के हमारे कुछ दोस्त हैं भी लग गया, जिसके कारण मतलब वहाँ अगर कोई भी जाएगा, थोड़ा सा भी भीड़ लगाएगा तो उसको मार पीट दिया जाएगा। उसके ऊपर मतलब कुछ केस दर्ज भी कर दिया जाएगा। और ऐसा भी मतलब बोला जा रहा है, वहाँ जितने लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ये सब सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद से उनके शहीद शव को वापस उनके घर लाया गया। पूरा रात रोड पर आंदोलन करने के बाद और पुलिस वालों से PSC वालों से आपस में पत्थरबाजी भी हुई। रात भर लड़ाई करने के बाद यहाँ तक कि ट्रेन के ट्रैक को भी रोक दिया गया था। इतना सब कुछ करने के बाद एक शहीद फौजी को शहीद का दर्जा मिला। अगर पहले ही ये सब हो गया होता तो फिर कोई कुछ नहीं करता भाई। किसी को आंदोलन करने का शौक नहीं है, किसी को हंगामा मचाने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें यार, इतना सब कुछ करने के बाद तो एक फौजी को शहीद का दर्जा मिला है। एक और अभी मैं आप लोग को ये फोटो देख सकते हो, ये घटना राजस्थान की है। विक्रम यादव ये भी शहीद हुए और इनका भी कुछ ऐसा ही कहानी है। वहां पर भी लोग इनका भी मतलब जो डेड बॉडी शहीद शव है एम्बुलेंस में लाया गया। देखो इनके गांव का कोई भाई हमारे WhatsApp पर भेजा है और सारा बात बताने लगा है। देखो इनका भी शहीद शव इनके घर एम्बुलेंस में लाया गया। और उसके बाद से जिस तरह यहाँ पर हुआ है ना, धरना प्रदर्शन हुआ है, ऐसे ही वहां पर भी धरना प्रदर्शन हुआ। लेकिन अभी वहां का मतलब वहां का ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनके शहीद शव को क्या किया गया है। लेकिन यहाँ के शहीद शव को तो मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। एम्बुलेंस में लाया गया है और तिरंगे में नहीं लिपटा गया है। आप लोग खुद देख लो, ये सारा इमेज राजस्थान का है। तो अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताना जो कुछ भी होगा। उनके घर वाले तो बोल रहे थे कि CO की गलती है, JCO की गलती है। अब मान लो हम तो CO से और JCO से बात नहीं किया है, तो इसी बात को लेकर सब लोग बोल रहे थे कि CBI जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमारे फौजी भाई के साथ क्या हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना यार। ये सब आप लोग देखो अपने देश में क्या हो रहा है, आप लोग खुद देखो, गलत तो हो ही रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाकी यार अपने फौजी भाई की आत्मा के शांति के लिए मौन जरूर रहना। और अपने विक्रम यादव और धनंजय यादव
जो शहीद हुए हैं इन लोगों को कभी भूलना नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अपने फौजी भाई के सम्मान के लिए 2 मिनट मौन जरूर रहना भाई। और ये लोग हमारे देश के असली हीरो हैं, हमारे देश के शेर हैं, तो इन लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, जय हिंद।